हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे। आइए मैं इस वीडियो में क्लास 7th की भूगोल की चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 को देखने जा रहा हूँ। आइए इस अध्याय से जानते हैं क्या क्या इस अध्याय में दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले अध्याय का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। मतलब पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीज़ है उससे रिलेटेड इसमें इस वीडियो में और इस अध्याय के जरिए जानने की हम कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराइयों में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपना जान पर खेलकर बचाता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रविवार का दिन रहता है यानी संडे का दिन रहता है। सभी बच्चे क्या करते हैं यानी टेलीविज़न पर एक फ़िल्म देखते हैं जिस फिल्म का नाम है काला पत्थर। ये फिल्म के माध्यम से इस फिल्म में ये बताया गया है, कोयला के खदानों को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे मजदूर हाथ में फावड़े लेकर और हेलमेट पे टॉर्च लगाकर यानी कि वो क्या करते हैं, खदान जो कि कोयला की दीवार होती है उसे तोड़ते हैं फावड़े से और उसको ट्रॉली पे डाल देते हैं। ट्रॉली पट्टे के सहारे क्या करती है, ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। जब ज़्यादा खदान में खुदाई होती है तो उसके कारण उसमें पानी भर जाती है और पानी भरने के कारण बहुत सारे मजदूर संकट में फंस जाएंगे यानी मुश्किल में पड़ जाएंगे, जिसे कोई एक जो बचाएगा इन लोगों को वो फिल्म का हीरो होता है। तो ये एक फिल्म में दिखाया गया है। आइए अब आगे देखते हैं। फिल्म ख़त्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया। देखिए शिवांगी जो टेलीविज़न देख रही थी वो आश्चर्य से बोलती है कि खदान में इतनी पानी कहाँ से आ गई नीचे से। फिर अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। फिर अंकुर, उसमें एक अंकुर लड़का था, वो बोलता है कि मैं तो जानता था सिर्फ पृथ्वी पर मिट्टी है मतलब, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। फिर राहुल सेठी बगारता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने का भी खदान है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते हैं। राहुल सेठी एक जो स्टूडेंट था जो टेलीविज़न को देख रहा था, उसने बोला पृथ्वी के नीचे सोने और हीरे की भी खदान होती है, क्योंकि उसके पिता सोने की खान में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना जानता था और मेरे घर में कुएं भी है, लेकिन नीचे और ना जाने क्या क्या है। तो मीना बताती है कि उसके घर में कुआं भी है और पानी मिलता है नीचे से, ये तो उसको पता था, लेकिन वो बताती है कि मुझे ये नहीं पता कि नीचे और क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती है। शंभू क्या बोलता है कि स्कूल में कल जाकर शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे, हमारे अर्थ के नीचे, पृथ्वी के नीचे इतने चीज़ कहाँ से आती है। आइए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल स्टोरी की तरह। आगे आइए देखते हैं। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। आंतरिक मतलब अंदर की, जो भी संरचना है, अंदर क्या क्या चीज़ें। शिक्षिका से
पूछी। मैडम ने बताया हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से भी वैसे ही है, ऐसा बात नहीं है। मैडम क्या बताती है कि पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से भी वैसे ही है, ऐसा बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है, ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती है। तो मैडम यहाँ बताती है कि पृथ्वी हमारे अंदर अर्थ के अंदर बहुत सारी तरह तरह की डिफरेंट चीज़ें पाई जाती है जो कि हमारे बहुत काम की होती है। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं और वो चीज़ जो होती है नीचे हमारे पृथ्वी को, उसको निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है। शिक्षिका ने पूछा, क्या पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तो यहाँ पे हुमायूं ने बताया, जब शिक्षिका ने पूछी कि चापाकल से पानी कहाँ से आता है, तो हुमायूं ने बताया कि उसके घर में चापाकल लगा है जो कि मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया था और पाइप के ज़रिए वो चापाकल से पानी बाहर आता था। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया है। तभी उमा जो स्टूडेंट होती है वो बोलती है कि मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से लगी है। और वहाँ पे हुमायूं क्या बताया था, हाथ से हमारे यानी पाइप गड़ी हुई है। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे उमा बोलती है कि लेकिन मेरे जो घर में जब पाइप डली थी यानी पानी के लिए, तो उसमें क्या हुआ था, मशीन से डली थी। हुमायूं क्या बताता है, हाथ से डली थी। तो यहाँ पे उमा बताती है कि मिस्त्रिया ने कहा था कि वहाँ ज़मीन के अंदर क्या है, बड़े बड़े बोल्डर यानी पत्थर है, इसके लिए बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी जो बोर करते हैं, अंदर पाइप को डालते हैं। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी। ठीक है गाइस, मैडम क्या बताती है कि यही खासियत है, हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ मिलती है। जैसे तेल की कुएं जो कि कहाँ मिलती है, पृथ्वी के अंदर। तेल भी। सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़ा, हाँ इसे खनिज तेल कहते हैं। तो तेल, इसे क्या बोलते हैं, खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल और डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। जब जमीन में कुआं खोदा जाता है तो उससे क्या निकाला जाता है, खनिज तेल निकाला जाता है। और इसी खनिज तेल को जब साफ़ करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तो क्या बनता है, पेट्रोल, डीजल और किरासन तेल आदि मिलता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, समुंदर से तेल निकालते हुए संयंत्र। देखिए ये मशीन है जो कि समुंदर में लगी हुई है और यहाँ से तेल को निकाला जा रहा है। आइए, पृथ्वी की संरचना यानी स्ट्रक्चर है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। स्थलमंडल पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। ये जलमंडल जहाँ पे वाटर है यानी जलमंडल मतलब जल। वायुमंडल जो कि एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एयर है ऊपर में। आइए, सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और ना जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलते हैं। यानी सभी बच्चे क्या थे, उत्सुक थे, खुश थे, सब सोच रहे थे और ना जाने क्या क्या मतलब पृथ्वी के अंदर मिलते हैं। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है। देखिए यहाँ पे शिक्षिका जो थी वो बच्चों का मनोभाव, उत्सुकता को समझ गई थी और उन्होंने बताया कि जैसे पृथ्वी के नीचे, हमारे अर्थ के नीचे यानी गहराई, डीप में जाते हैं तो नीचे क्या होता है, टेम्परेचर और दबाव यानी प्रेशर
दोनों बढ़ता जाता है। इंग्लिश में गाइस टेम्परेचर, तापमान और दबाव मीन्स प्रेशर, दोनों क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाएगा तो क्या होगी, गर्मी खुद बढ़ने लगेगी। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है पृथ्वी के नीचे कुछ परत है यानी लेयर है। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पृथ्वी के अंदर कुछ परत है अलग अलग, जिसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, बच्चों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी के इन परतों के बारे में बताइए। शारदा यहाँ पे पूछती है मैम से कि इस जो परत आपने बताई है कि बहुत सारे डिफरेंट यानी अलग अलग तरह के परत होती है हमारे पृथ्वी के अंदर और उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती है। तो शारदा बोलती है कि मैम बताइए इन परतों के बारे में। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। क्या बताई शिक्षिका ने, बोर्ड पे रेखा चित्र बनाया और बताया कि पृथ्वी पे 3 परत है। कितने परत है पृथ्वी में हमारे, 3। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है। ऊपरी हिस्से को याद रखना है, क्या कहा जाता है, सियाल, SIAL। SI फॉर सिलिकन, आगे बताएंगे AL फॉर एल्युमिनियम। इसमें सिलिका SI से सिलिका जो कि रेत होता है और एल्युमिनियम AL फॉर एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही भूपट्टी या भूपटल कहते हैं। तो याद रखना है सबसे ऊपरी हिस्से में क्या पाया जाता है, क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है, जिसमें रेत और एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सियाल, SI फॉर सिलिकॉन, AL फॉर एल्युमिनियम दोनों मुख्य रूप से पाई जाती है और इसे भूपट्टी या भूपटल कहते हैं। अगर ऐसे भी पूछा जाए कि भूपटल या भूपट्टी किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाली परत जिसे भूपट्टी या भूपटल कहते हैं, जिसे सियाल भी कहा जाता है, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज, तेल इत्यादि निकालते हैं। तो याद रखना है, कोई पूछे कि पृथ्वी के कौन से परत में कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज, तेल इत्यादि मिलते हैं, तो कौन से परत में, सियाल यानी कि भूपट्टी या भूपटल यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाली परत में क्या मिलती है, सोना, कोयला, हीरा, तेल वगैरह सब मिलती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए ये पृथ्वी की परत बना दी गई है, लेयर है। पृथ्वी की विभिन्न परतें देखिए, सबसे अंदर को क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं, बीच वाले को क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं और सबसे बाहर वाली को क्रस्ट बोलते हैं। सबसे बाहर वाली जो पढ़े हैं अभी, सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, सियाल, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाई जाती है। बीच वाले को क्या बोलते हैं, मेंटल, जिसमें क्या होता है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। और सबसे अंदर जो सेंटर में है जिसको नाइफ बोलते हैं, जिसमें निकेल और फेरस पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नोट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे कोई पूछ सकता है तो इसको आप बच्चों याद रखिए। पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। तो याद रखना है, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर यानी कि हर एक 32 मीटर, जितने बार 32 मीटर हम जाएंगे 1-1 डिग्री तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की परत है जिसमें हमने बात किया था। पृथ्वी में 3 परत होते हैं। पहला सबसे ऊपर वाले परत को सियाल बोलते हैं, बीच वाले परत को मेंटल बोलते हैं और सबसे अंदर वाले को नाइफ बोलते हैं। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है। जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पे सीमा, ये वाले, ये
पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम, देखिए सीमा इंग्लिश में SIMA, SI फॉर सिलिका, MA मतलब MA का मतलब आप निकाल सकते हैं मैग्नीशियम, मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। तो याद रखना है, ज्वालामुखी जो हमारा होता है उसका जो लावा निकलता है जब आग की तरह, वो कहाँ से निकलता है, तो सीमा से निकलता है, यानी कि पृथ्वी के बिचली वाली परत से निकलती है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा यानी फेरस यानी नाइफ हमने पढ़ा था यहाँ पे। सबसे बीच में देखिए नाइफ होगा, ये NIFE, ये नाइफ। सबसे निचली वाली परत जो है निकेल और फेरस जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे भी कहते हैं। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सॉरी गाइज, इसको नीफे बोल सकते हैं हिंदी में। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव और तापमान ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, सबसे अगर कोई पूछ दे कि सबसे ज़्यादा तापमान और दबाव कहाँ होता है, तो सबसे नीचे, जहाँ जितनी गहराई होगी वहाँ उतनी तापमान और यानी कि प्रेशर यानी कि दबाव होगा। तो सबसे नीचे कौन सी परत है, हमारा नीफे। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है, हर चीज़। देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, पृथ्वी के 3 परत होते हैं। पहले को क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, सियाल। कौन सा, सियाल, जिसको भूपट्टी या भूपटल बोलते हैं। सबसे ऊपरी परत को सियाल बोलते हैं, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। फिर दूसरी परत को क्या पढ़े थे, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होती है, जिसमें क्या होता है, ज्वालामुखी फटती है और लावा निकलती है इसी परत से, और इसको मेंटल भी कहा जाता है। और बच्चों, सबसे नीचे वाली परत में क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं, जिसमें निकेल और फेरस पाई जाती है, और इसे क्रोड भी कहा जाता है। यहाँ पे सबसे गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। और सियाल में क्या होता है, तो सियाल से ही हमारी जितनी भी लोहा, यानी लोहा, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, सोना हो गया, ये सब निकलती है सियाल से, जो कि सबसे ऊपरी परत, जो यहाँ पे हमने देखा था सियाल, कहाँ पे, ये वाली। ठीक है, आइए, आपने नारियल तो ज़रूर खाया होगा। हाँ, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए। नारियल में पहले छिलका, फिर गूदा और उसके बाद पानी होता है। समझाने के लिए देखिए कितनी अच्छी चीज़ दी हुई है। जब नारियल हम खाते हैं तो उसमें 3 परत होता है। उसमें भी पहली परत को छिलका बोलते हैं, जो पहले हटाते हैं। फिर दूसरी जो गूदा हम लोग खाते हैं। तीसरी जो पानी होता है, जिसको पीते हैं। इनमें भी 3 परतें हैं और तीनों में अलग अलग तत्व है। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी को तीनों परतें हैं, 3 परत है। देखिए, समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे हम नारियल खाते हैं, उसको जब हम काटते हैं, छिलते हैं, 3 परत होती है। तीनों का अलग अलग चीज़ होता है। पहले छिलका आता है, उसके बाद दूसरी गूदा जो आता है, जिसको हम लोग खा लेते हैं, फिर पानी आता है, उसको पीते हैं। उसी तरह सेम हमारे पृथ्वी में भी 3 परत होती है। कितनी परत होती है, 3 परत होती है, सेम नारियल की परतों की तरह। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती है, नारियल की अंतिम परत में पानी होती है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। उसी तरीके से क्या होता है, पृथ्वी के सबसे नीचे वाली परत में क्या होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए एक नारियल से आपको समझाया गया है एग्जाम्पल देकर। मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नज़र आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी है। पृथ्वी के भीतर भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों की उचित उपयोग संरक्षण का संकल्प करने लगे। देखिए गाइज, यहाँ पे मैडम जब बताई, वहाँ पे बच्चे सब उत्सुक होने लगे और क्लास ख़त्म होने के बाद बच्चे ने क्या किया, संकल्प लिया कि जो भी हमें संसाधन पृथ्वी से मिली है उसे हम संरक्षण करेंगे, यानी देखभाल करेंगे और उसे उचित उपयोग करेंगे। ठीक है गाइज,
क्योंकि जो हमारी चीज़ नेचर से मिली है उसे हमको अच्छे से यूज करना चाहिए और दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। देखिए अभ्यास, यहाँ पे आप सही विकल्प को चुने। नीफे में होता है, तो हमने क्या पढ़ा, नीफे। नीफे कौन सा है, तो सबसे नीची वाली परत को क्या बोलते हैं, पृथ्वी के नीफे, जिसको इसमें क्या होता है, नीफे मतलब क्या पढ़े थे, Ni फॉर निकेल, Fe फॉर फेरस, यानी निकेल और लोहा। इसमें देखिए नीफे में क्या होता है, लोहा होता है। सोना, मैग्नीशिया, सिलिका नहीं होगा, ठीक है। सिलिका किसके किसके में होगा, तो सियाल और सीमा, यानी कि पहली परत और दूसरी परत में सिलिका होगा। मैग्नीशियम किस में होगा, तो सीमा में होगा, SIMA, सीमा में होगा। सोना नहीं होगा, यानी लोहा होगा। नीफे में क्या होगा, निकेल और फेरस, फेरस मतलब लोहा। तो ये ग नंबर सही इसका होगा। आइए, भूपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। भूपट्टी में सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, सियाल कहलाता है, हमने पहला पढ़ा था, ये सही होगा। क्रोड है, क्रोड क्या है, कौन सा है, पृथ्वी की निचली परत या ऊपरी परत, तो पृथ्वी की निचली परत जिसको क्रोड बोलते हैं, जिसको नीफे भी बोलते हैं। खाली जगह को भरिए। भूपट्टी की क्या बोला जाता है, भूपट्टी को क्या बोला जाता है, सियाल भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर प्रति कितने मीटर गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है, तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था, कहाँ पे, देखिए पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री तापमान बढ़ जाती है। तो इसको रिक्त स्थान को भरने वाला है। पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है, बीच वाले परत को क्या बोला जाता है, सीमा बोला जाता है। हमने पढ़ा था सीमा, यानी 2 वाला, ये सीमा कहा जाता है, क्योंकि इसको सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है, और इसे मेंटल भी कहा जाता है। देखिए अब मिलान कीजिए, भूपट्टी, सीमा, सियाल, नीफे। देखिए नीफे क्या होता है, निकेल और फेरस। देखिए कहाँ है निकेल और फेरस, नीफे में क्या हो जाएगा, पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, यानी कि नीचे, सबसे नीचे वाली परत में क्या हमने बताया, पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, यानी कि पानी की तरह होता है, जो कि सबसे नीचे। सियाल की देखिएगा, सिलिकन और एल्युमिनियम, तो 2 नंबर में, ये 3 नंबर 2 नंबर से। सीमा, सिलिकन और मैग्नीशियम 2 नंबर 4 नंबर से। भूपट्टी यानी खनिज पदार्थ, तो ये 3 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए, तो आप परत के नाम लिख सकते हैं। पृथ्वी के 3 परत होते हैं, कौन कौन से बताइएगा, भूपट्टी, मेंटल हो गया आपका, क्रोड हो गया, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं, सीमा, सियाल और नीफे। पृथ्वी की कौन सी परत पिघली का अवस्थाओं में रहती है, तो सबसे नीचे वाली परत पिघली अवस्था में रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, नीफे या क्रोड भी बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन सी अधिक पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, गाढ़ी अवस्था में गाढ़ी अवस्था में पदार्थ पाई जाती है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होता है, तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है, उसके कारण क्या होता है कि हमको गर्मी महसूस होने लगते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी पहला चैप्टर हमारी दुनिया, जो कि भूगोल की पहली चैप्टर। अगर आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।